एलिस इन वंडरलैंड, अद्भुत दुनिया में एलिस। वंडरलैंड मीन्स अद्भुत दुनिया। वन डे, एक दिन, एलिस वॉज लाइंग, एलिस लेटी हुई थी, अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे, लिसनिंग, सुन रही थी, टू हर सिस्टर, रीडिंग ए स्टोरी, अपनी बहन को जो एक कहानी पढ़ रही थी। एक दिन एलिस पेड़ के नीचे लेटी हुई अपनी बहन को सुन रही थी जो एक कहानी पढ़ रही थी। एक दिन एलिस पेड़ के नीचे लेटी हुई अपनी बहन को कहानी पढ़ते हुए सुन रही थी। सडनली, अचानक, सी सा, उसने देखा, ए ब्राउन रैबिट, एक भूरे खरगोश को, स्कैम्पर बाई, जो हड़बड़ी में दौड़ता हुआ जा रहा था। अचानक उसने एक भूरे खरगोश को दौड़ते हुए जाते देखा। ही हैड पिंक आईज, उसकी आंखें गुलाबी थीं, एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट, और उसने एक नीला कोट पहन रखा था। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट, उसने अपने वेस्ट कोट के जेब से एक बड़ी सी घड़ी निकाली। एंड एज ही हरीड अवे, और जैसा कि वह बहुत जल्दी में था, ही सेड, उसने कहा, ओह डियर, अरे डियर, आई विल बी टू लेट, मुझे तो बहुत देर हो जाएगी। शी थॉट, उसने सोचा, देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट, उसने सोचा, इस खरगोश के साथ कुछ तो अलग है। इट कुड टॉक, यह बात कर सकता था। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट, और इसने एक लाल रंग का लंबा कोट पहन रखा था। एंड इट कैरीड ए वॉच, और इसने एक घड़ी ले रखी थी। एलिस वंडर्ड, एलिस को आश्चर्य हुआ। ए टॉकिंग रैबिट, एक बात करने वाला खरगोश। ए रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट, एक खरगोश जिसने की एक कोट पहन रखा है। एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी, एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट, एलिस बहुत उत्सुकता में थी और उसने उस सफ़ेद खरगोश का पीछा किया। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग, खरगोश ने दौड़ना शुरू किया। एंड एलिस फॉलोड द रैबिट, और एलिस ने खरगोश का पीछा किया। द रैबिट सडनली पॉप डाउन ए लार्ज रैबिट होल, खरगोश अचानक से एक बड़े से खरगोश के बिल में कूद गया। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू, एलिस भी उस खरगोश के बिल में भी कूद गई। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल, खरगोश उस खरगोश के बिल में और नीचे, बस नीचे जाता गया। एलिस सेड अलाउड, एलिस जोर से बोली, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितने मील नीचे गिर गई हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, मैं निश्चित रूप से धरती के सेंटर केंद्र में कहीं पहुंच गई हूँ। शी वंडर्ड, वह आश्चर्य में थी। विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, क्या मैं धरती के अंदर से फिसल कर दूसरी तरफ आ जाऊंगी। थम, धड़ाम, एलिस लैंडेड ऑन ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, एलिस सूखी पत्तियों के ढेर पर गिरी। शी लुक्ड अराउंड क्विकली, उसने चारों तरफ जल्दी से देखा। एंड सडनली, अचानक, सा द रैबिट अगेन, और दोबारा उसे खरगोश फिर दिखाई दिया। इट डिसअपीयर्ड सेइंग, वह कहते हुए अचानक गायब हो गया। ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स, अरे मेरे कान और मेरी मूछ। हाउ लेट इट्स गेटिंग, कितनी देर हो रही है। एलिस स्टूड अप, एलिस खड़ी हुई। एंड सा ए स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई, और करीब 15 इंच ऊंची एक छोटी सी दरवाजे को देखा।
इट वॉज टू स्मॉल, यह बहुत ही छोटा था, फॉर हर, उसके लिए, टू गो थ्रू, उसके अंदर से जाने के लिए। यह छोटा सा दरवाज़ा उसको एलिस के उस दरवाजे से निकल कर जाने के लिए बहुत छोटा था, करीब 15 इंच ऊंचा था। She saw a glass table with a golden key on it. उसने एक शीशे की मेज देखी जिस पर एक सुनहरी चाबी रखी हुई थी। She tried the little golden key in the lock. उसने ताले में उस सुनहरी चाबी को लगा के देखा। And to her delight it fitted. और उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, यह लग गई। Alice opened the door. Alice ने दरवाजा खोला and looked into the loveliest garden she had ever seen. और उसने बहुत ही सुंदर सा बागीचा देखा जैसा उसने शायद ही पहले कभी देखा होगा। How she longed to be among those bed of bright flowers and those cool fountains. कितना अच्छा होता कि वो उस सुंदर फूलों के बिस्तर पर पहुंच सकती और उन ठंडे फव्वारों को देख सकती। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन वह उस दरवाजे से अपने सिर को भी ना निकाल सकी। ओह हाउ आई विश, कितना अच्छा होता, आई कुड बिकम स्मॉलर, कि मैं और छोटी हो सकती। शी क्लेम्ड लाउडली, उसने जोर से कहा।